सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। नई सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं और ये दौरा उस वक्त हुआ है जब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हुए हैं और इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने आज शाम श्रीनगर में युवाओं को संबोधित किया तो सबसे पहले जमहूरियत यानी लोकतंत्र की बात की। लोकसभा चुनावों में भारी मतदान के लिए कश्मीर के लोगों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कश्मीर को करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। युवाओं से मिले, कश्मीर के प्रोडक्ट्स पर बात की, लेकिन लगे हाथ बगैर नाम लिए पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की हर अहम बात आपको सुनवाएंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी डल झील पर योगासन भी करने वाले हैं। ये आयोजन क्यों खास है, ये भी आपको आगे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीनगर की एक खूबसूरत तस्वीर से। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम जब शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पहुंचे तो उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया। पीएम मोदी ने यहां युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान जम्मू कश्मीर के नामी प्रोडक्ट्स को करीब से देखा, युवाओं से बात की और इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्कूल कॉलेज के छात्र जुटे, जिनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। बड़ी तादाद में मतदान के लिए कश्मीर के लोगों का धन्यवाद भी दिया। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के कश्मीर जाने का संदेश बहुत बड़ा है, कश्मीर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कश्मीर में आए बदलावों का जिक्र किया, घाटी में शांति और तरक्की के माहौल का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल जैसा अभी मनोज जी ने बताया 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। प्रधानमंत्री 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को 84 प्रोडक्ट्स की सौगात दी। जम्मू कश्मीर की तरक्की और रोजगार के लिहाज से प्रोडक्ट्स बेहद अहम है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में अमन के दुश्मनों को चेतावनी भी दे डाली। साफ कहा कि आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को सबक सिखाया जाएगा। निरंतर मोदी जी हमारे कश्मीर में आ रहे हैं, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे एक ऑटोग्राफ और सेल्फी लूं। तो आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था।
जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के दिल में भी यही है, मैं हूं मोदी का परिवार। शपथ ग्रहण के अभी 10 दिन हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में हैं। मकसद है कश्मीर को विकास की योजनाओं की सौगात देना, मगर इस दौरे में दुनिया और खासकर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी है, और वो मैसेज है कि 370 हटने के बाद घाटी की जो आबो हवा बदली है, अब उसे दुश्मन की नजर नहीं लग सकती। सीमा पार से चाहे जितनी भी कोशिश हो, वादी में अब आतंकवाद कामयाब नहीं हो सकता। असल में कश्मीर के बदले हालात को लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट है। तभी तो 9 जून को जब दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन रियासी में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जम्मू में लगातार 3 और आतंकी कार्रवाई हुई। साफ है कि ये जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिश है। दुष्प्रचार का प्रयास है कि माहौल ठीक नहीं, मगर आतंक को करारा जवाब मिला है और कश्मीर में खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को एक कड़ा संदेश है। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए कश्मीर की क्या अहमियत है, इसे यूं समझिए कि 2013 के बाद यह उनकी 25वीं यात्रा है और 370 खत्म किए जाने के बाद 7वां दौरा। ऐसे वक्त जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट है, प्रधानमंत्री का योग दिवस पर वहां जाना एक पॉजिटिव सिग्नल है। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के बैकयार्ड में डल झील के किनारे योग आसन करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 7,000 लोग उनके साथ योग करेंगे। डल झील के किनारे युवाओं के साथ योग, क्या कश्मीर में आ रहे परिवर्तन की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? योग दिवस का नजारा इस बात का भी सबूत होगा कि घाटी में लोगों ने धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को नकार दिया है। श्रीनगर के इस इलाके में कभी बंदूक की दहशत हुआ करती थी, अब योग दिवस की तैयारी है। जाहिर है कश्मीर शांति और विकास के नए रास्ते पर है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर को विकास की जो सौगात दी है, उसे समझ लीजिए। इसमें सड़क, पानी, उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मकसद युवाओं को रोजगार देना है। इनमें करीब 84 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी लागत 1500 करोड़ रुपए है। श्रीनगर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और ड्रोन उड़ाने की सख्त मनाही है। जैसे आप देख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट है काफी हैवी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और जब हम इस वेन्यू की तरफ आए तो हमें दिखा कि चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा है। जो भी संवेदनशील जो जगहें हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट है, एरियल सर्वेलेंस है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, शार्प शूटर्स लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए गए हैं। तो जो भी सिक्योरिटी की किताब में, जो भी सुरक्षा की किताब में स्टेप्स हैं, सभी लिए जा रहे हैं। और चूंकि डल के किनारे जो है ये योगा का फंक्शन होने वाला है, तो डल में भी जो बोट्स हैं उसमें कमांडोज हैं, जो एसपीजी जो रहती है, जो प्रधानमंत्री की जो फर्स्ट लेयर है सुरक्षा की वो संभालती है, उनकी भी टीम्स यहां आ चुकी हैं। तो पूरी तैयारी है
जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। माना जा रहा है कि डल झील के किनारे योग के बाद प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित करेंगे तो उसमें कश्मीर के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है। असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा। विधानसभा चुनाव के बाद ये कदम उठाए जाने की उम्मीद है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों से भय का माहौल बनाने की जो साजिश हुई है, अब उसकी हवा निकल जाएगी। यहाँ सुरक्षा को लेकर की जा रही चिंताएं खत्म हो जाएंगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीनगर में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी शांति के जिस रास्ते पर कश्मीर चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो इसका सीधा मतलब ये था कि किसी भी कीमत पर घाटी में दहशतगर्दों को पैर पसारने का मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में लगातार आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों के जवान भी लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। सीमा पार से आए आतंकियों की तलाश की जा रही है और उनको ढेर किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर का रफियाबाद इलाके में सेना और सुरक्षा बल के साथ पुलिस टीम चप्पे चप्पे पर नजर, बंदूकें चलने के लिए तैयार, और फिर गोलियों की आवाज से हादीपोरा गांव गूंज उठा। जबरदस्त एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बल किस तरह ऑपरेशन चला रहे हैं, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। सुरक्षा बल के पास इनपुट था कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। एक दिन पहले पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि आतंकी हादीपोरा गांव में छिपे हैं। खबर मिलते ही सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। दंदनाती हुई गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने मोर्चाबंदी कर ली और जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू की तो एनकाउंटर शुरू हो गया। हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों का मारा जाना सेना और सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी है। इसमें लश्कर का कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर मार गिराया गया। लश्कर के दूसरे आतंकी का नाम उस्मान है। उस्मान 2020 से घाटी में सक्रिय था और आईईडी एक्सपर्ट था और ये दोनों पाकिस्तानी मूल के थे। इस ऑपरेशन के बाद बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, इसीलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को भी सुरक्षा बल और पुलिस की टीम ने एक आतंकी को बांदीपोरा में मार गिराया था। यहां भी पुलिस को खबर मिली थी कि आतंकी अरागाम के जंगलों में छिपे हैं। खबर मिलते ही गांव को घेर लिया गया। सर्च अभियान शुरू हुआ तो आतंकियों ने फायरिंग की और जवाब में सुरक्षा बल के जवानों ने भी गोली चलाई। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया जिसका शव जंगल में मिला। असल में गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश के बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई है। केंद्र ने कश्मीर और खास तौर पर जम्मू में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इख्तियार करने का आदेश दिया है। इसके बाद आतंकियों की सूचनाएं जुटाकर उन पर प्रहार किया जा रहा है। आतंकियों की जानकारी जुटाने में स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। ऑपरेशन में उनका सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही
पुलिस के सूत्रों का भी इस्तेमाल हो रहा है। पिछले दिनों आतंकियों ने लगातार हमला करके जो चुनौती दी है, अब उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 9 जून को आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग की। 11 जून की रात कठुआ और डोडा में आतंकी हमला हुआ और फिर 12 जून को आतंकियों ने डोडा में सुरक्षा बल के चेक पोस्ट पर हमला बोला। कठुआ में आतंकियों की मौजूदगी की खबर जैसे ही मिली, सुरक्षा बल ने इलाके को घेर लिया था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकियों ने पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर फायरिंग भी की थी। हालांकि ग्रेनेड फेंकने के दौरान आतंकी मारा गया। अगले दिन एनकाउंटर में दूसरा आतंकी भी मारा गया। आतंकियों के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है। रियासी हमले की जांच में भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में आतंकियों के एक सहयोगी हाकम दीन को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खाना और रहने की जगह मुहैया कराने के साथ साथ गाइड का काम भी किया था। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। रियासी आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया है और उस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों की भी तलाश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अमीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धारा से 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में आतंक पर लगाम लग गई है, पर अब आतंकियों ने जम्मू को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जम्मू में माहौल बिगाड़ने के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। हालांकि सेना और सुरक्षा बल यहां आतंकियों को खत्म करने में जुटे हैं, पर उत्तर कश्मीर के बारामुल्ला में लश्कर के 2 आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए सोचने वाली बात है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ प्रशासन ने भी बड़ी पहल की थी और किसी हद तक पिछले 5 साल में आतंकवाद को काबू करने में सुरक्षा बल सफल भी रहे। लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान एक के बाद एक कई आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई। खासतौर से एक के बाद एक 4 आतंकी हमले जम्मू के राजौरी और पुंछ के साथ साथ रियासी में भी हुए। लेकिन अब जम्मू से आगे उत्तरी कश्मीर में भी आतंकी वारदातें बढ़ने लगी हैं। माना जा रहा है कि जिस अंदाज से लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में सफल रहे, उस बीच अब विधानसभा चुनावों की तैयारी हो रही है। उसको लेकर आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी है। दूसरी रणनीति जो आतंकी संगठनों की तरफ से देखी जा रही है, वो ये भी देखी जा रही है कि आतंकवाद का केंद्र जम्मू के वो पहाड़ी जिले बनाए जाएं जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं। इसी तरह उत्तरी कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान वहां पर भी आतंकी वारदातें बढ़ने लगी है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों और प्रशासन का यही कहना है कि खास तौर से पिछले कुछ दिनों के दौरान आतंकी घुसपैठ बढ़ने लगी है। आतंकवादी घुसपैठ करके आतंकी हमले अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खत्म किया जाएगा और कुछ देर के बाद ही जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त राज्य बन जाएगा। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।